तो मूवी की शुरुआत थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में होती है, जहाँ हम एक लड़की को किसी औरत की रूह से डरकर भागते हुए देखते हैं और एट द एंड वो रूह उस औरत को पकड़ लेती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक कपल जिम और ज्यूली को दिखाया जाता है, जो अपनी वेकेशन मनाने के लिए बैंकॉक आए थे। इन्हें एयरपोर्ट के बाहर एक ड्राइवर जोजो मिलता है, जो कि टूरिस्ट गाइड भी था, इसलिए जिम और ज्यूली उसके साथ होटल चले जाते हैं। होटल के बाहर पहुंचने पर ज्यूली को छोटा सा एक खूबसूरत सा टेम्पल दिखता है, जिसके अंदर एक डॉल रखी हुई थी, जिसको देखने के बाद ज्यूली उसके बारे में जोजो से पूछती है, तो उसे पता चलता है कि कोई टेम्पल नहीं बल्कि गोस्ट हाउस है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वो गोस्ट हाउस अपने घर के आगे बनाएंगे तो इन्हें रूहें परेशान नहीं करेंगी। अब जिम और ज्यूली अपने रूम में आकर फ्रेश होते हैं और फिर वो जोजो के साथ शहर के टूर पर निकल जाते हैं। जोजो इन्हें बैंकॉक के बारे में बता रहा था और ज्यूली फेमस बिल्डिंग के साथ अपनी पिक्चर्स ले रही थी। तभी ज्यूली को रोड के किनारे एक दरख्त के पास बहुत सारे गोस्ट हाउस दिखते हैं, जिसे देखकर वो कार से उतरकर उन डॉल हाउस पर रखी डॉल्स की पिक्चर्स लेने लगती है। तभी वहाँ पर एक अंधी औरत ज्यूली से टकरा जाती है, जिससे ज्यूली डर जाती है। थोड़ी देर बाद जिम ज्यूली को एक रेस्टोरेंट में लंच पर ले जाता है, जहाँ जिम ज्यूली को रिंग देकर उसे प्रपोज करता है, जिसे देखकर ज्यूली बहुत खुश होती है और वो जिम को हाँ कर देती है। आज का दिन तो ज्यूली के लिए बहुत अच्छा था। रात में जोजो दोनों को होटल छोड़कर उसे बोलता है कल वो इन्हें शहर की खास जगह का टूर देगा। जोजो के जाने के बाद जिम और ज्यूली होटल में आते हैं तो इन्हें दो टूरिस्ट रोबोट और बिल मिलते हैं, जो उन दोनों को रात में उनके साथ घूमने के लिए बोलते हैं और उनका इन्विटेशन ज्यूली एक्सेप्ट कर लेती है। अब चारों साथ में डिनर करते हैं, जहाँ जिम इन्हें ज्यूली के बारे में बताता है कि ज्यूली को गोस्ट हाउस बहुत पसंद है और उन्हें एक टूरिस्ट गाइड जोजो ने बताया है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर इन्होंने गोस्ट हाउस नहीं बनाया तो गोस्ट उनके घरों में रहने लग जाएंगे। ये सब सुनकर चारों बहुत हंसते हुए बैंकॉक की गलियों में घूमते हैं। जिम कुछ गरीबों को पैसे देने लगता है कि उसके हाथ से कुछ कॉइंस गिर जाते हैं, जिसे देखकर वो गरीब हैरान थे। तब रॉबर्ट जिम को बताता है कि यहाँ के लोग हाथ से कॉइंस गिरने को बुरा मानते हैं और अब तुम्हारी उंगलियां काट दी जाएंगी। घूमते घूमते अब चारों एक बार के पास आते हैं। रॉबर्ट जिम को बार के अंदर ले जाता है और उसे बहुत सारी शराब पिलाता है और भाई बिल ज्यूली के साथ बैठा था, जहाँ वो बड़ी चालाकी से ज्यूली का स्कार्फ उतरवा लेता है। रॉबर्ट बार से जिम से पहले निकलकर ज्यूली को शहर के बाहर जाने के लिए मनाता है और ज्यूली मान भी जाती है। जहाँ रॉबर्ट उसे लेकर जा रहा था वहाँ पर बहुत सारे गोस्ट हाउस थे। जब जिम बाहर आता है तो रॉबर्ट और बिल उन दोनों को अपनी कार में बिठा देते हैं। बिल ने ज्यूली का स्कार्फ ले लिया था और वो रॉबर्ट को ज्यूली के साथ गलत ना करने के लिए बोलता है, पर रॉबर्ट बिल की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो उन सब के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। नशे में होने के बाद जिम समझ जाता है कि रॉबर्ट और बिल इन्हें किसी मुसीबत में डालने वाले हैं और जब वो ज्यूली से उनके साथ जाने से मना करता है तो ज्यूली उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि ज्यूली जिम से ज्यादा ड्रिंक करने पर उसे गुस्सा थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रॉबर्ट उन सबको एक जंगल में लाता है। ज्यूली और जिम को कार के पास रहने को बोलकर रॉबर्ट बिल के साथ अंदर एक गोस्ट हाउस के पास आता है और उसके अंदर रखी डॉल पर ज्यूली का स्कार्फ बांध देता है। उधर जिम और ज्यूली में बहस हो रही थी और गुस्से में ज्यूली जिम की दी हुई रिंग उसे वापस उतारकर रॉबर्ट के पास उस गोस्ट हाउस के पास आती है। रॉबर्ट ट्रिक करके ज्यूली से उस डॉल को उठवा देता है और जब तक ज्यूली समझती है कि स्कार्फ उसी का है तब तक बिल और रॉबर्ट अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब ज्यूली को गोस्ट हाउस के ऊपर एक औरत की रूह दिखती है, जिसे देखकर वो चीखने लगती है और उसकी चीखें सुनकर जिम ज्यूली के पास आता है तो उसे ज्यूली की हालत खराब मिलती है। अब वो ज्यूली को संभालता है और जोजो को इन्हें पिकअप करने के लिए कॉल करता है। इसी बीच ज्यूली की हालत और भी खराब होने लगी थी, इससे हेलुसिनेशन हो रही थी, उसे अजीबोगरीब सी चीजें दिखने लगती हैं, जिसे देखकर ज्यूली बहुत ही ज्यादा डर रही थी। जोजो वहाँ पहुंचकर उन दोनों को अपने घर ले जाता है, जहाँ जोजो की माँ ज्यूली का मुंह खोलकर देखती है तो जोजो की फैमिली डर जाती है, क्योंकि ज्यूली एक औरत की रूह से पोजेस्ड है। जोजो जिम को बाहर ले जाकर उस औरत की स्टोरी बताता है, जिसमें वेविट नाम की एक औरत ने जापान से यहाँ पर आकर अपने लवर्स के साथ शादी कर ली थी, पर शादी के बाद उसने अपने हस्बैंड को नौकरानी के साथ पकड़ लिया था और गुस्से में आकर उसने अपने घर को जला दिया, जिसमें उसका हस्बैंड और उसकी नौकरानी बच गए, लेकिन वो मर गई। और यहाँ के लोगों का मानना है कि आज भी उसकी रूह खूबसूरत औरतों को देखकर उन्हें अपना शिकार बनाकर उन्हें रूहों की दुनिया में ले जाती है, इसलिए यहाँ के लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं और कोई भी उसकी चीजों को नहीं छेड़ता, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी रूह उनके पीछे पड़ जाती है। अब वहाँ पर एक मोंक आता है जो कि ज्यूली की बॉडी पर कुछ पढ़कर उसे तावीज पहना देता है। इस बीच जिम मोंक को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे इन चीजों पर भरोसा नहीं था, पर जिम को जोजो संभाल लेता है। अब सुबह मोंक के तावीज की वजह से ज्यूली अच्छा महसूस कर रही थी, तो जिम ज्यूली को वापस होटल ले जाता है। होटल में आने पर ज्यूली जिम को अपनी कंडीशन के बारे में बताती है कि उसे किसी औरत का गोश्त दिखता है जिसका फेस जला हुआ था। जिम को रूम के बाहर ज्यूली का स्कार्फ दिखता है तो वो रॉबर्ट और बिल पर पुलिस कंप्लेंट करने को बोलता है, पर ज्यूली अब सब ठीक है ये कहकर मोंक का दिया हुआ तावीज उतारकर जिम के साथ इंटीमेट होने लगती है। तो इसी बीच जिम के पीछे उसे गोश्त का चेहरा दिखता है, जिसे देखकर ज्यूली डर जाती है। ज्यूली जिम से सरदर्द की दवा लाने को बोलती
बोलती है। जिम होटल के रिसेप्शन पे जाकर रोबोट और बिल के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों के साथ एक औरत भी थी और आज ही वो तीनों होटल से चले गए हैं। उधर रूम में जूली नहाते टाइम भी उसी औरत की रूह देख रही थी। फ्रेश होने के बाद जब जूली अपने कैमरे में पिक्चर्स देख रही थी तभी उसे लास्ट में उसकी करंट सिचुएशन, जैसे वो अभी रूम में बैठी है वैसी एक पिक्चर दिखती है, जिसे देखकर जूली डर जाती है। तभी रूम की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं। तभी वो रूम से निकलकर होटल की गैलरी में आती है तो उसे अचानक पुराने घर के चारों तरफ आग दिखती है। जूली वहाँ से भागती है तो उसके सामने वही गोश्त आ जाती है, जिसे देखकर जूली जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जूली के पास भागते हुए जिम उसे हॉस्पिटल ले जाता है। पर हॉस्पिटल में भी जूली को हर तरफ उसी औरत का गोश्त का फेस दिख रहा था, जिसे देखकर जूली बहुत पैनिक कर रही थी। तभी डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। तभी जिम को डॉक्टर से पता चलता है कि जूली की जैसी हालत एक और औरत की भी थी, पर आज वो ठीक होकर अपने दो दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पर चली गई है। जिम को अब समझने में देर नहीं लगती कि डॉक्टर रोबोट और बिल की बात कर रहे हैं, इसलिए वो जोजो के साथ एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें ढूंढने लगता है और वो उन्हें मिल भी जाते हैं। जिम रॉबर्ट से लड़ने लगता है, उसने जूली के साथ ऐसा क्यों किया, पर रॉबर्ट जिम को धिक्का देकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। बिल जिम को रोककर जिम को एक रेमी नाम का ड्रेस देकर उससे मिलने को बोलता है। जिम जोजो के साथ उस ड्रेस पर पहुँचता है, पर वो जगह देखने में बहुत ही डरावनी लगती है। गेट नॉक करने पर जिम को एक बंदा मिलता है तो यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये रेड लाइट एरिया है और यहाँ के एक कमरे में रेमो कुछ लड़कियों के साथ मिलता है। जिम रेमो को पूरी बात बताता है, उससे मदद मांगता है तो वो वहाँ से लड़कियों को भेजकर जिम से पूछता है कि क्या तुम्हें रूहों पर यकीन है। जिम हाँ में जवाब देता है। रेमो से बोलता है कि जूली जिस रूह से पोजेस्ड है उस रूह को किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना होगा और अगर तुमने ऐसा ना किया तो वो रूह जूली की रूह को अपने साथ रूहों की दुनिया में ले जाएगी। जिम को ऐसा करना ठीक नहीं लगता तो वो रेमी से कोई दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है तो रेमी उसे बताता है कि कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। फिर सीन कट होता है और हॉस्पिटल में जूली को होश में आते हुए देखते हैं, जहाँ उसे वापस वो रूह हॉन्ट करने लगती है, जिससे जूली चिल्लाने लगती है और जूली की आवाज सुनकर वहाँ जिमो के साथ डॉक्टर्स भी आ जाते हैं और जूली को इंजेक्शन देकर वापस बेहोश कर देते हैं। जूली की ऐसी हालत देखकर जिम एक कपल के पास जाकर उन्हें बहुत ड्रिंक करवाकर गोस्ट हाउस के पास ले जाने लगता है, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो रॉबर्ट की तरह मतलबी नहीं था। अब जिमो गुस्से में रेमी के अड्डे पर जाकर उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, जिससे रेमी उसे बताता है कि एक मास्टर है जो जूली की मदद कर सकता है, पर उनके पास टाइम बहुत कम है। तो जिम रेमी को अपने साथ ले जाकर अगली सुबह रेमी, जिम और जूली को उस मास्टर के पास ले जाते हुए देखते हैं जो जूली को ठीक करेगा। रास्ते में जूली जिम को उसे गोली मारने के लिए बोलती है, पर जिम ऐसा करने से मना कर देता है और तभी जूली को खिड़की के पास उसी गोश्त का चेहरा दिखता है और वो पैनिक करने लगती है। जिम उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। अब रास्ते में आकर एक्सीडेंट से रास्ता ब्लॉक मिलता है, सब उधर जाते हैं। अब उधर कार में जूली होश में आ जाती है तो उसे एक्सीडेंट में हुए एक बच्चे की रूह उसके पास आती हुई दिखती है, जिसे देखकर जूली डर जाती है और कार से उतरकर जंगल में भागने लगती है। तो जंगल में उसे उस औरत की रूह मिलती है जो कि जूली की रूह को लेने आई थी, पर तीनों सही टाइम पर पहुंचकर जूली को एक नदी के पास लाते हैं, जिसे पार कर रेमी ने मास्टर के पास ले जाएगा। अब सब बोट पर बैठकर नदी पार करने लगते हैं कि उनकी बोट नदी में रुक जाती है और रेमी ने बताता है कि नदी रूहों की दुनिया में जाने का रास्ता है। तभी एक रूह उनकी बोट के पास आकर जूली को अपने साथ ले जाती, उससे पहले बोट स्टार्ट हो जाती है और वो सब नदी क्रॉस करके मास्टर के पास आते हैं जो कि एक औरत थी। वहाँ मास्टर के गार्ड्स भी थे। मास्टर उनकी मदद करने से मना कर देती है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि जूली ने जानबूझकर उस औरत की रूह के गोस्ट हाउस को छेड़ा है, पर जिम उसे बताता है कि जूली को फंसाया गया है। तो मास्टर जूली की मदद करने को तैयार हो जाती है और जिम से उसकी सबसे कीमती चीज सेक्रीफाइस करने को बोलती है। तो जिम मास्टर को अपनी रिंग देता है तो मास्टर उससे बोलती है कि उसे जिम की एक उंगली चाहिए, तभी वो रूह जूली की बॉडी से बाहर आएगी। पर जिम बिना किसी सेक्रीफाइस से उनसे वो काम करने के लिए बोलता है। तभी जूली की बॉडी तड़पने लगती है और उस औरत की रूह उसकी बॉडी से बाहर निकलकर उन सब पर हमला करने लगती है। जो जिम को लेकर एक सेफ सर्कल के अंदर आ जाता है। वो दोनों तो सेफ हो गए थे, पर उसकी रूह मास्टर के गार्ड्स को बुरी तरह से मार देती है और उनको मारने के बाद वो जूली की रूह के पास आकर उसकी बॉडी से उसकी रूह निकालने लगती है, जिसे देखकर जिम समझ जाता है कि उसे उसकी उंगली काटनी ही होगी, जिसके लिए जोजो सर्कल से बाहर आकर उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है। इन्हें ऐसा करते देखकर उस औरत की रूह वहाँ से भागने लगती है और जिम अपनी उंगली काट देता है, जिससे मास्टर कुछ पढ़ने लगती है, जिससे उस औरत की रूह वहाँ से बाहर चली जाती है और तभी जूली होश में आकर वॉमिट करती है और अब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और अब वो मास्टर को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं और जोजो जिम और जूली को एयरपोर्ट पर छोड़ देता है। और अब मूवी के एंड में हम एक फॉरेन कपल को गोश्त की दुकान पर उस औरत के गोश्त हाउस को खरीदते हुए देखते हैं और हम उस गोश्त हाउस के अंदर वेविड की आंख को भी देखते हैं। मतलब अब आप खुद ही समझ गए होंगे। तो ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।